हेलो बच्चों, कैसे हैं? राम राम, जय सिया राम। कैसे हैं? सब बढ़िया? चलो, सब खुश हो? अच्छा, चलो सब लोग जुड़ जाओ जल्दी जल्दी। देखो, हम लोग जो है ये जो हमने फ्री सीरीज स्टार्ट करी हुई है 3 मंथ बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। इसमें जो पहला चैप्टर हमारा दिया हुआ था रियल नंबर में हम लोगों ने जितने एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स थे उसको हम लोगों ने क्या किया, सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद जो है हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। पीवाईक्यू में क्या बेटा, जितने एमसीक्यू वाले पीवाईक्यू होंगे हम क्या करेंगे, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू के बाद वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देन ये जो वीडियो बनने वाला हमारा स्पेशली किसके लिए है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। इसके बाद जो सेकेंड वीडियो आएगा वो पीवाईक्यू होगा किसका, सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में जितने क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यू में आए होंगे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे इस अगले वीडियो में। तब जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी हमारी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की, तो हम लोग क्या करेंगे, सीबीएसई के पीवाईक्यू को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 जो है हम लोग चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके सभी पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। ऐसे करते हुए हम क्या करेंगे, चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे हैं जो हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं वो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को शेयर करें, जिससे क्या हो कि और भी बच्चे क्या कर सकें, हमसे जुड़ सकें। ठीक है, ताकि सबका क्या हो, बहुत बड़ा फ़ायदा हो। जी बताइए, अंकित कुछ कह रहे हैं, बताइए अंकित। चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बातचीत हम लोग करते रहेंगे, साथ साथ हम लोगों को क्वेश्चन भी करना है, तो हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें। देखो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटा, ये क्या दिया हुआ है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 156 विल बी। अब 156 दिया हुआ है बेटा, ध्यान देखो 156 दिया हुआ है। अब पूछा गया है कि इसका जो है प्राइम फैक्टर्स नंबर क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14 और 2 8 जा क्या हो जाएगा बेटा, हमारा 16 हो जाएगा। 14 करोगे 1 कैरी बचेगा, 16 हो जाएगा। 16 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 13 मिलेगा। और फिर 13 से डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा। इसका मतलब 156 की जो वैल्यू आई 2 इंटू 3 इंटू 13। देखो 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 जो नंबर है हमारा बेटा वो 2 बार आया हुआ है। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। अब देखेंगे ऑप्शन में 2 पे पावर 2, देखिए ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ो, जितने लोग जुड़ पाए जल्दी जुड़िए आप लोग। ठीक है, यहाँ देखिए, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117, देन द वैल्यू ऑफ m इज। कहा गया ये कि अगर हम लोग 65 और 117 का एचसीएफ फाइंड करें, वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर है। मतलब एचसीएफ जो है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 ये क्या बेटा, इक्वल है इसके 65m माइनस 117। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका और इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, 65 और 117 का क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। तो 65 का जब आप एचसीएफ मतलब फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 से होगा, यहाँ 13 हो जाएगा। वन आ जाएगा। 100 जब 17 को करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9,
और 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे हम लोग 13 हो जाएगा, फिर 13 से करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर SCF हम लोग फाइंड करें तो देखो दोनों में जो कॉमन नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, SCF होगा। क्या होगा, दोनों में कॉमन, देखो 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ, दोनों में क्या है, कॉमन है। SCF कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। अब कहा गया जो SCF है इनका, SCF जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बराबर है 65m माइनस 117 के। अब 117 को आप इधर ट्रांसफ़र करिए तो 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65m, दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा 130 इक्वल टू 65m। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 130 डिवाइड बाई 65, कट करेंगे कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो जो हमारी m की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या, देखो ये क्वेश्चन जो है 2024 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। कहाँ आया बेटा, ये 2024 में आया हुआ है। देखो मन लगा के जब पढ़ोगे ना तो ये सब बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। देखो कंडीशन बस यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े पॉसिबल नहीं बेटा, आपको पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे। ऐसे अगर सोचो कि नहीं बस हम पढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो समझ में आ रहा है, तो ये आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा, आपके माइंड से रिलीज हो जाएगा। लेकिन आपको जब पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको चीज़ें क्या होंगी, बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। चलो क्या लिखा हुआ है, इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, देखो p की जो वैल्यू है बेटा, p की वैल्यू दी गई है a b पे पावर 2 और q की जो वैल्यू है a पे पावर 3 और b दिया हुआ है। वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देयर एलसीएम ऑफ, अब इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। देखो बेटा एलसीएम हम क्या करते हैं, सबसे अधिक पावर वाला जो नंबर होता है, हाईएस्ट पावर, कौन सा बेटा, जो हाईएस्ट पावर नंबर होता है हम क्या करते हैं उसको कंसीडर करते हैं। अब देखो a यहाँ पर भी, a यहाँ पर भी है, हाईएस्ट पावर कितना दिया है, a पे पावर 3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, a पे पावर 3 दिया हुआ है। और b का जो हाईएस्ट पावर बेटा वो कितना दिया हुआ है, देखो b पे हाईएस्ट पावर कितना दिया हुआ 2, तो b पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब भी एलसीएम निकालना हो तो कोई भी नंबर सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है उसी को हम लोग क्या करते हैं उसमें कंसीडर करते हैं। तो देखो a पे पावर 3 b पे पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, a की जो वैल्यू बेटा, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ये 2 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 4 है। और b की जो वैल्यू है वो 2 पे पावर 3 दिया हुआ बेटा और 3 पे पावर 2 और 5 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया SCF कितना होगा, SCF में सबसे छोटा पावर लेते हैं। देखो LCM में सबसे बड़ा पावर लेते हैं और SCF में बेटा सबसे छोटा पावर लेते हैं, ये बात ध्यान रहे। क्या लेते हैं हम लोग, SCF में हम लोग क्या करते हैं, SCF में हम लोग क्या करते हैं सबसे छोटा पावर। देखो 2 पे पावर 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 पे पावर 3 है, छोटा वाला पावर कितना है 2 पे पावर 2 का। 3 पे पावर देखो कितना दिया गया, 3 पे पावर यहाँ 3, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 2 दिया है, छोटा पावर कितना है 3 पे पावर 2। और 5 वाला पावर क्या है सबसे कम है, तो कितना मिल जाएगा आपको 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 5। देखो 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, इंटू 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा
80 कितना आ जाएगा 180, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा 180। देखिए ये क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कम को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि जिसका एचसीएफ क्या हो बेटा, एचसीएफ कितना होना चाहिए, ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, मतलब कॉमन नंबर। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि दोनों में कॉमन नंबर क्या हो 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। अब देखिए ये नंबर जो है, ये जो दिया गया है पहला ऑप्शन, इसमें कॉमन नंबर कितना अगर देखेंगे आप तो 14 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 1। 35 को बेटा लिख सकते हैं आप 5 इंटू 7 इंटू 1। अब देखेंगे दोनों में जो कॉमन नंबर मिला हमको, एक तो ये मिल गया कॉमन नंबर, एक 1 मिल गया, और कहा क्या गया कि कॉमन नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम। इस वाले को पहले वाले ऑप्शन में 2 नंबर कॉमन है, एक 7 कॉमन है, एक 1 कॉमन है, इसका मतलब ये नंबर को प्राइम नंबर नहीं। दूसरा जो दिया गया बेटा 18, इसको हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 25 दिया हुआ है, ये 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखो इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है, अब चाहे तो 1 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 1 लिख लीजिए। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या दिया बेटा हमारा 31, देखो 31 1 से डिवाइड होगा और 31 से डिवाइड होगा, और 93 ये 1 से डिवाइड होगा, और देखो ये 3 से डिवाइड होगा, 31 से भी डिवाइड होगा। अब देखो इसमें जो कॉमन नंबर है, इसमें जो कॉमन नंबर बेटा अब देखेंगे तो 31 भी है और 1 भी है, इसका मतलब ये भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए 32 को, फोर्थ ऑप्शन को 32 यानी 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा 63 दिया हुआ है, 3 से कट जाएगा। देखो 63 को जब करेंगे आप तो ये पहले 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 7 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 7। ठीक है, देखिए इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है तो कॉमन 1 है। क्या कॉमन है, देखो 1 कॉमन है सिर्फ, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हमारा को प्राइम नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड और फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड एग्जाम 2022 में, 23 में, 24 में और 25 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। चलो मैं आप लोग को टाइम भी देता हूं करने के लिए, अगर मैं आप लोग कहें तो मैं आपको टाइमर लगा दूं यहाँ पे, अगर आप कहेंगे तो मैं टाइमर लगा दूंगा। चलो टाइमर आ गया यहाँ पे। हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जो है हम 30 सेकेंड का टाइम देंगे, 30 सेकेंड में तो हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो जो एक्सपोनेंट मिलेगा उसका सम कितना होगा, क्या बताइए। समय स्टार्ट होता है अब। मैं देख रहा हूं, जल्दी करिए।
1 मिनट होने वाला है, जल्दी करिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। 55, 1 मिनट, चलो हम करते हैं। 144 दिया हुआ है, तो आप 144 को फैक्टराइज कर लीजिए। 2 से डिवाइड कर, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड करिए 36 हो जाएगा, फिर 2 से करिए 18 हो जाएगा, फिर 2 से करिए 9 हो जाएगा, फिर 3 से करिए 3 हो जाएगा, फिर 3 से करिए 1 हो जाएगा। अब आपको 144 की जो वैल्यू मिली, तो 2 कितनी बार आया हुआ है, देखो 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 कितनी बार आया हुआ, 2 बार आया हुआ। अब कहा गया है यहाँ पे कि सम ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब जो ये नंबर दिया हुआ है, जो ये नंबर दिया हुआ है, इसका सम कितना होगा। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022, 23, 24 और 25 में आया हुआ है। कब आया हुआ है बेटा, 2022, 23, 24 और 25। क्या पूछा गया है, द डिफरेंस ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज कैन बी एक्सप्रेस इन। कहा यह गया है कि रेशनल नंबर प्लस डिफरेंस पूछा गया। क्या पूछा गया है, डिफरेंस माइनस इरेशनल नंबर का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा। द डिफरेंस ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, बताइए। इसके लिए आपको हम देते हैं 10 सेकेंड। छह सेकेंड हो गया। आंसर क्या है, जल्दी 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 जल्दी। देखो अगर 2 में हम लोग √3 को माइनस करें तो जो रिजल्ट आएगा बेटा, देखिए हमने हम लोग पढ़े हैं प्रूविंग में भी कि ये जो नंबर होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। आपने पढ़ा कि 2 - 2√3 प्रूव करिए इरेशनल नंबर है, 2 - 2√3 प्रूव करिए इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो हम लोग जब हम एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा बेटा, हमेशा ये इरेशनल नंबर होगा। तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस। अब देखो अगर सम पूछता, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये भी क्या आएगा हमारा, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। तो चाहे आपसे सम पूछे, चाहे आपसे क्या पूछे, डिफरेंस पूछे, दोनों का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। पाई इज एन पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंटीजर है, ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, नन ऑफ दिस। यानी पाई क्या है, पाई रेशनल नंबर है। तो आप समझेंगे पाई जो बेटा होता है इसकी वैल्यू 3.1414 ऐसे आप पढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर कैसा हो जाएगा, यानी पाई जो होता है वो कैसा होता है बेटा, ये इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, पाई जो है वो क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर बेटा, ये इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं, आसान क्वेश्चन था। आ जाइए, क्या पूछा था, एलसीएम ऑफ
15, 18 एंड 24 इज, मतलब 15, 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा। तो पहले आप क्या करिए, 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को फैक्टराइज कर लीजिए चाहे तो आप। देखो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, ये 5 से करेंगे तो कितना देगा, 1 आ जाएगा। 18 को भी क्या कर लीजिए आप, फैक्टराइज कर लीजिए। 2 9 जा 3 और कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही 24 को आप फैक्टराइज करेंगे 2, यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 2 करेंगे 6, फिर 2 करेंगे 3, फिर 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको करने आता है। अब देखिए आप 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 24 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। इसका मतलब अगर हम पावर की बात करें तो ये 3 इंटू 5 है, ध्यान समझिए, ये 2 इंटू 3 पे पावर 2 है, ये 2 पे पावर 3 इंटू 3 दिया हुआ है। जब भी हमको क्या निकालना होता है बेटा, एलसीएम निकालना होता है, तो हम सबसे अधिक वाले पावर को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, निकालना एलसीएम। देखो 3 पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 पे हाईएस्ट पावर 2 है, क्या मतलब 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पे हाईएस्ट पावर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 पे हाईएस्ट पावर 3 हो गया। और देखो बेटा 5 कॉमन नहीं तो 5 को ले लेंगे हम लोग। अब ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। 8 5 जा 40 होता है, और 9 4 जा 36 होता है। कितना आ गया, 360। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2020, 24 और 25 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ इफ एचसीएफ, देखो यहाँ पे हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है बेटा हमारा, ये सेकेंड नंबर होता है। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। अब देखेंगे तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ये 18 हो गया, इंटू हमसे पूछा गया कि एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम नहीं पता हमको, निकालना है। फर्स्ट नंबर दिया 252 और सेकेंड नंबर दिया 594। आपसे पूछा गया एलसीएम कितना होगा, तो बेटा ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इधर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 252 इंटू 594 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा। अब इसको अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखिए, क्या आंसर आएगा बताइए हमको, जल्दी करिए। जी एक लोग का आंसर आ गया 8316। एक बच्चे ने कमेंट किया, कितना रहा है, 8316। वेरी गुड। कितना रहा बेटा, 8316। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हम लोग, कितना आ जाएगा, 8316 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्या दिया हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 एंड 185। 148 डिवाइड बाई 185 का हमें पता करना सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। ठीक है, पहली बात देखिए नीचे जो है इसमें भी 4 दिया है, इसमें भी 4 दिया है, क्योंकि ये इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी और डी ऐसे ही कट जाएगा। अब अगर देखें हम लोग
4 से डिवाइड करते हैं, 4 से कटेगा ये, इसको इसका ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 148 का क्या करिए आप डिवाइड करिए, फिर 2 7 जा 2 4 जा, फिर 2 से करिए, 2 3 जा 6 2 7 जा। अब ये 37 से डिवाइड हुआ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे 185 को डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड होगा ये 8 13 14, 5 से कर दीजिए, 5 3 जा और 5 7 जा, कितना आ गया 37, कितना मिल गया 1। अब देखेंगे तो दोनों का जो एचसीएफ है बेटा 37 और 37 कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है वो 37 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। किससे डिवाइड हो जाएंगे, 37 से। जब 37 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और जब 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, यानी 4/5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कब पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, 2024 में आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए गिवन नंबर प्राइम नंबर विल बी, पूछा गया कि प्राइम नंबर कौन सा है। देखो हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या बताया गया था कि जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड, इसके कॉमन फैक्टर 2 हो। क्या हो, जिसके कॉमन फैक्टर की जब बात होती है बेटा प्राइम नंबर में, तो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा इटसेल्फ हो नंबर, 2 नंबर, या तो 1 हो या खुद वो नंबर हो। अब देखिए 0 तो होगा नहीं, कट गया, 1 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है बेटा हमारा वो कितना होता है, 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। इसको हम बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, क्या होता है ये, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कि ये पूछा क्या है 2013 में, और कब पूछा गया, 2014 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए, जल्दी बताइए। The largest number which divide 245 and 1037 leaving remainder 5 in each case will be, ये कब पूछा गया है, 2023-24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, देखो 245 और 1037 इन दोनों का डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमको, 5। इसमें क्या करिए, 5 को माइनस कर दीजिए ताकि रिमाइंडर 5 ना आए। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका किसका, 240 का और 1032 का। तो 240 का जब करेंगे आप, 2 1 जा 2 2 जा 0, 60 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 5 जा, और 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, 1032 का निकालेंगे। कोई डाउट नहीं ना किसी को, प्रॉपरली समझ में आ रहा है? किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में किया करिए, जो भी डाउट होगा मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। हाँ, किसी को भी कोई डाउट हो रहा हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे
2 2 जा 4, 1 कैरी 2, 5 जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 9 जा, फिर 3 से करेंगे हम लोग 3 4 जा 3 3 जा, फिर ये 43 से डिवाइड होगा और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है? देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, तो 2 कॉमन हो गया। और क्या क्या कॉमन है? एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ, ये भी 2 कॉमन हो गया। यहाँ एक 2 है, यहाँ एक 2 है, ये भी कॉमन हो गया। 3 कॉमन है और 3 कॉमन है, इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 24 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग नंबर्स, क्या दिया बेटा? ये √5 प्लस √7, √5 माइनस √7, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो फार्मूला हमारा हमने अगर देखें यहाँ पे, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा है। ये इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब जब इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होता है, और √7 का स्क्वायर 7 होता है। आंसर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। कितना है बेटा? -2 आ जाएगा। अब हमारे ऑप्शन में ठीक है। अच्छा, चेक करना हमको कि इसमें से कौन कौन रेशनल नंबर है। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई। इसका आंसर आएगा बेटा रूट में 21। ये भी परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, ये आपका नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो इसका मतलब ये इसकी जो वैल्यू आई हुई है वो क्या हमारा रेशनल नंबर है। पूछा गया था कि इसमें से जब आप सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसकी वैल्यू रेशनल नंबर जैसी आएगी। तो जो पहला आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, उसकी वैल्यू क्या होगी? रेशनल नंबर आएगी। और ये कब पूछा गया है? 20, 24 और 25 में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 2000, ध्यान रखिए, 23, 21, 25 इसमें आए हुए हैं, इनका 2027 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना 100%। अगर रिपीट करना होगा क्वेश्चन को तो ये यहीं से रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करते रहेंगे। फिलहाल हम लोग सारे क्वेश्चन को यहाँ रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए ये क्वेश्चन सेम है, यहाँ भी रिमाइंडर बच रहा है कितना? 7। इसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको टाइमर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करिए इसको। हो गया? क्या पूछा गया है? द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 लीव द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस विल बी, यानी कौन सा नंबर इसमें से होगा। तो हमको जब लिस्ट नंबर पूछे हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इसके पहले जो नंबर था वहाँ क्या निकालना था हम लोग को? एसईएफ निकालना था। तो 35 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 × 7 लिख सकते हैं। 56 को लिख सकते हैं आप 8 7 जा 56 होता है। इसका मतलब 8 को हम 2 बार लिखेंगे, × 7 लिखेंगे,
और 90 दिए, मतलब हो गया है 91। 7 इंटू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो जब एलसीएम निकालेंगे बेटा हम लोग, हमने क्या बताया, हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 बार है, तो 2 पे पावर 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया और 13 हो गया, यानी 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 6 जा 30 होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 6 जा क्या होता है, 30 होता है, तो आपका ये नंबर कट गया। 56 का 65 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिफ्टी सिक्स इंटू 65, 5 6 जा 25, 3 28, 36, 0 4 3640, क्या आएगा बेटा, 3640। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ये देखो क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलो बेटा आगे देखते हैं हम लोग, आ जाओ इधर। क्या लिखा हुआ है, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज A एंड B आर 5 एंड, तो एक नंबर दिया A और दूसरा नंबर क्या दिया B, और इनका जो HCF दिया हुआ है, HCF जो है बेटा ये कितना दिया है, 5 दिया है, और LCM जो दिया गया वो कितना दिया है, 200 दिया गया। कितना दिया गया है, HCF जो है वो 5 दिया हुआ, LCM कितना दिया हुआ है, 200 दिया गया। अब पूछा गया कि A और B का प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। क्या होता है, HCF और LCM होता है। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट नंबर दिया गया है वो कितना दिया गया, A दिया गया है, और जो सेकेंड नंबर दिया गया बेटा वो क्या दिया, B दिया हुआ है। HCF दिया गया 5 और LCM दिया 200। अब कहा गया इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो 5 टू कितना हो जाएगा बेटा हमारा 10 और 2 0 कितना हो जाएगा 1000, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा B। और ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग, देखिए 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल बी, मतलब रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम कितना होगा। तो हमने बताया था कि इसका सम क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है बेटा, हमेशा इरेशनल नंबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, और ये कब पूछा गया है, 2025 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 6 एंड 168। मतलब HCF कितना दिया हुआ हमारा 6 दिया हुआ है, और LCM कितना दिया हुआ है 168 दिया हुआ है। इफ वन नंबर इज, यानी फर्स्ट नंबर जो है कितना दिया 24, देन अदर नंबर, यानी सेकेंड नंबर आपसे क्या क्या गया है, ये पूछा गया है कितना होगा। और ये कब पूछा गया, 2025 में पूछा गया। हमें पता है कि फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। अगर हमें सेकेंड नंबर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, सेकेंड नंबर, तो क्या हो जाएगा हमारा HCF इंटू LCM डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अब देखिए HCF कितना दिया 6, ये दिया 168 डिवाइड बाई 24 दिया हुआ है। 6 से 24 कटेगा कितनी बार में, 3 टाइम में। अब देखिए इसको हमको कट करना है, 168 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, कितना आ जाएगा 56। यानी अगर देखें हम लोग 6 चौको 24, एक मिनट, सिक्स 4 जा होता है 24, तो 168 डिवाइड बाई 4 कट करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 6 4 जा 24, 168 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा हमारा 42 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये कब पूछा गया है, 2024 में पूछा गया। कब पूछा गया ये, 2024 में। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे हमारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो MCQ बेस में हमने आज क्या किया है, डिस्कस किया है। कल इसी तरह से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कल वाले वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग कल 9 बजे आप टाइम से क्या करेंगे, क्लास में आ जाएंगे। देखो बेटा 9 बजे कल से आप जुड़ जाएंगे, 9 से 10 ये हमारी क्लास 10th मैथ की क्लास रहेगी। ठीक है, और बहुत जल्द जो है आप लोगों को बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री इसकी भी क्लास मिलनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएंगी। अब मान के चलिए कि 20 जून से जो है, 20 जून से आपका बायोलॉजी की क्लास और फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास भी क्या होगी आपकी स्टार्ट होगी। बायोलॉजी की क्लास जो है विपिन सर लेंगे आपके, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास जो होगी वो विशाल सर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग 20 तक मान चलिए कि इसकी क्लासेस क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। अभी फिलहाल जो है मैथ्स की क्लास आपका 9 o'clock से 10 o'clock डेली आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। तो जुड़ते रहिए आप लोगों को। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को, अपने मित्र को क्या करिए, इसको शेयर करिए। धन्यवाद, धन्यवाद।